आप देख रहे हैं राप्ती न्यूज चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, राप्ती न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। वो गंभीर सवाल है जो ये जिनका नाम जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो गरीब असहाय हैं, कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिए, उनके साथ क्या करेगी भारत सरकार? क्या उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर देगी या भविष्य में उनको भारत नागरिक नहीं मानेगी? ये विषम परिस्थिति है जिसके लिए विपक्षी पार्टियां और सत्ता पक्ष के कुछ नेता अंदर ही अंदर परेशान हैं। उनको हो रहा है कि क्या करेंगे, उनके साथ क्या होगा। जो गरीब असहाय हैं, निरक्षर हैं, उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, न भारत सरकार ने उनके ऊपर ध्यान दिया कि इस तरह का प्रणाली और एक बैग वो सबके ऊपर एक बोझा लाद दिया गया, तलवार लटका दी गई। तो कितने लोगों का क्या होगा, उनके बच्चों का भविष्य का क्या होगा, इसके बारे में सोचना भारत सरकार का और आम जनता और अधिकारी का काम है। कैसे क्या करना है उन लोगों को, क्या उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, अगर माना जाएगा तो उनकी क्या परिभाषा होगी, कैसे क्या किया जाएगा। सिर्फ ये कह देने से कि हाँ कुछ पाकिस्तानी है, कुछ नेपाली है या बांग्लादेशी हैं, तो जैसे बिहार में कहा जा रहा है कि 65 लाख लोगों का नाम कट गया, तो क्या 65 लाख में 5 लाख तो ऐसे होंगे जिनका दल वहाँ के मूल निवासी होंगे, जो वहाँ पे रहते रहे होंगे, उनका नाम कटा होगा। वो कैसे? आप लोगों को एक नए विषय पे आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, वो है SIR। SIR है क्या? SIR का मतलब है वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम, शुद्ध हिंदी में इसे ये कहा जाता है, जो कि बिहार में सकुशल संपन्न करा दिया गया, ऐसा भारत सरकार का मानना है। वहीं कुछ विपक्षी पार्टी कर रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि SIR सही ढंग से हुआ नहीं है। क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उस परिस्थिति में मैं जानना नहीं चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि SIR है क्या, वो क्यों किया गया है। आप लोगों को एक घटना बता रहा हूँ, वो है हमारे गोरखपुर के डॉक्टर फैमिली हैं, उनको जो है अमेरिका गए थे और नेपाली हैं लेकिन भारत के हैं। भारत सरकार को उन्होंने सेवा दी है, फौजी में उनके पिताजी ने दी थी। और वो जब अमेरिका गए तो वहाँ पे थ्रू सिस्टम से गए थे, वीजा के थ्रू गए थे, परंतु उनको नेपाल डिकोड की जा रही थी। उनको ये माना जा रहा था कि गलत तरीके से भारत से आए हैं अमेरिका में, और उनके पास पासपोर्ट था, वीजा था। सोच लीजिए, पासपोर्ट उनके पास था पर उनको भेजा जा रहा था नेपाल में, उनको डिको। तब यहाँ से उनका बर्थ सर्टिफिकेट उनके गार्जियन ने भेजा गोरखपुर से, तब वो अमेरिका से भारत आ सके। वो ऐसा किसी के साथ भी घटना हो रहा होगा, हम लोगों के साथ नहीं हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा होगा तो हम लोग को जानकारी, लेकिन हो रहा होगा तो ये सच्ची घटना, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। वही किसी के पास में किसी के साथ में एक नहीं दो वोटर कार्ड है, 3 वोटर कार्ड है। किसी पास ऐसे लोग निकले हैं जिनके पास अलग अलग नाम से वोटर कार्ड बने हुए हैं। अब वो कैसे साबित? तो ये तो बड़ी गलत चीजें हैं ना। और एक ही एपिक नंबर जो कि वोटर पहचान पत्र, उसके द्वारा अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से वोट पड़े हैं। अब सोच लीजिए कितनी स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद न होने से, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मौजूद न होने से क्या दिक्कतें आ रही हैं भारत सरकार के लिए कानून को कंट्रोल करने के लिए। मान लीजिए हम लोग नेपाल में रह रहे हैं या भारत के किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं, राम श्याम के नाम से, यहाँ पे आके किसी अन्य नाम से रह रहे हैं, तो हमारे क्राइम, हमारे रिकॉर्ड कैसे खंगाले जा सकेंगे कि हम वहां पे किस तरीके से रह रहे थे। कैसे 6 महीना किसी और नाम से वहां पे रह रहे थे, फिर वापस आ गए अपने गोरखपुर में या नेपाल में आ गए या श्रीलंका आ गए या कहीं भी गए या महाराष्ट्र में आ गए। कैसे साबित करेंगे कि 6 महीना वहां पे थे? वहां पे 3 महीने तो किसी और नाम से थे ना, 2 महीने किसी और नाम से थे, तो कैसे साबित होगा कि मैं क्राइम नहीं किया था? इस क्राइम को कंट्रोल करने की भी मूल वजह है। और आपको मूल बात पे आ रहा हूं, संविधान ने 1955 में एक कानून पास किया गया था, नागरिकता कानून। क्या है? नागरिकता कानून, कि भारत का जो मूल निवासी वही भारत का नागरिक माना जाएगा। 1987 तक जो भारत में पैदा हुए हैं और उनका बर्थ सर्टिफिकेट है या ये, तो उन्हीं को भारत का नागरिक माना जाएगा। 1987 के बाद सन 2000 तक जो पैदा हुए हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट और उनके माँ बाप का किसी का भी वंशावली प्रमाण पत्र के वो भारत के नागरिक, इस बात का वो पुष्टि कर पाए। या 2004 के बाद पैदा हुआ तो माँ बाप का दोनों का जन्म प्रमाण पत्र, बाकी प्रक्रिया उनको अपनानी पड़ेगी। या तो 2003
तो जो वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ था, जो अब हो रहा है, उसमें उनका नाम हो तो उनके माँ बाप का नाम होगा तो उनका नाम पड़ जाएगा, लेकिन उनको ये जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जहां तक पढ़ाई का सर्टिफिकेट का ताल्लुकात है, तो आप तो पढ़ाई अमेरिका में जा सकते हैं, नेपाल का व्यक्ति भारत में आके पढ़ाई कर सकता है, उससे ये नहीं साबित हो सकता है कि ये भारत का नागरिक है। वहीं निवास प्रमाण पत्र के बारे में एक कानून है कि निवास प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों का बनता है, जैसे कि हम जाके बिहार जाके रह रहे हैं, 2 साल से रह रहा है, तो निवास प्रमाण पत्र बनेगा कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ 2 साल से रह रहा है, उसी को निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है। इससे किसी ये साबित नहीं होता है कि ये इस जगह पे वो मुंडा रहा है और उसका मूल नाम यही है, इसलिए इस बात का ये तस्दीक की जाती है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र नाम। अब आते हैं यूपी और अन्य राज्य में SIR NRC की शुरुआत देश की नागरिकता प्रणाली में एक नया अध्याय है। अब सर्वे सबकी नजरें इस प्रक्रिया पर हैं कि कितनी सहज और निष्पक्ष हो सकती हैं। लेकिन जनता का एक भ्रम और है, सच्ची कड़वा सच ये है कि कैसे वो साबित करेगा कि हम भारत के नागरिक हैं। दूसरी स्थिति ये है कि हम जो हैं जिसका वोटर कार्ड में नाम नहीं रहेगा तो उनके साथ क्या किया जाएगा, क्या उनको किस तरीके क्या डॉक्यूमेंट पूरी की जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा, इसके बारे में भारत सरकार कुछ न कुछ निर्णय ले या साबित हमको करना पड़े। ये आगे परिस्थिति और आप लोगों से विनती है कि आप लोग जब भी BLO आए 4 नवंबर 2025 से, तो आप लोग अपने रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, सारे डॉक्यूमेंट जो संभवतः हो सके आप पूरा करिए, और 2 फोटो बैकग्राउंड फोटो 2 फोटो जो है अपने पास रख कर रहिए, और जन्म प्रमाण पत्र जो अगर संभव हो सो बनवा लेने, तो बाकी जो अगर वहाँ के आपके जो जिलाधिकारी कार्यालय है, निर्वाचन अधिकारी, उनसे संपर्क करके, उनके प्रतिनिधि से संपर्क करके समस्त डॉक्यूमेंट पूरा कर लें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक सवाल उठता है, वो गंभीर सवाल है, जो ये जिनका नाम जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो गरीब असहाय हैं, कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिए, उनके साथ क्या करेगी भारत सरकार? क्या उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर देगी या भविष्य में उनको भारत का नागरिक नहीं मानेगी? ये विषम परिस्थिति है जिसके लिए विपक्षी पार्टियां और सत्ता पक्ष के कुछ नेता अंदर ही अंदर परेशान हैं। उनको हो रहा है कि क्या करेंगे, उनके साथ क्या होगा जो गरीब असहाय हैं, निरक्षर हैं। उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, ना भारत सरकार ने उनके ऊपर ध्यान दिया किस तरह का प्रणाली, और एक बैग वो सबके ऊपर एक बोझा लाद दिया गया, तलवार लटका दी गई, तो कितने लोगों का क्या होगा, उनके बच्चों का भविष्य का क्या होगा, इसके बारे में सोचना भारत सरकार का और आम जनता और अधिकारी का काम है। कैसे क्या करना है उन लोगों को, क्या उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, अगर माना जाएगा तो उनकी क्या परिभाषा होगी, कैसे क्या किया जाएगा। सिर्फ ये कह देने से कि हाँ कुछ पाकिस्तानी है, कुछ नेपाली है या बांग्लादेशी हैं, तो जैसे बिहार में कहा जा रहा है कि 65 लाख लोगों का नाम कट गया, तो क्या 65 लाख में 5 लाख तो ऐसे होंगे जिनका दल वहाँ के मूल निवासी होंगे, जो वहाँ पे रहते रहे होंगे, उनका नाम कटा होगा। वो कैसे साबित करेंगे कि हम अपने बिहार के हैं और हम भारत देश की सुविधा लेने के हकदार हैं? इस बारे में चर्चा करना विषय है, और इसमें भारत सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है और निर्णय लेना चाहिए, संविधान को, न्यायालय को, और आपके संसद को इस बारे में गहन विचार करना पड़ेगा कि उन लोगों के साथ क्या किया जाएगा जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो साबित नहीं कर पा रहे हैं, वो गरीब है, निरक्षर है, कैसे क्या किया जाए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग आपका दिन मंगल हो, आप लोग कोशिश ये करिए जैसे जय हो। ओम भारत, नमो नमः।